नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मार्च महीने का मेष राशि का भविष्यफल 2026। ये महीना यानी मार्च का महीना आपके लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा है। अगर हम इसको 2 भागों में विभाजित करें, फर्स्ट हाफ में यानी 15 दिन तक, 15 मार्च तक, उसके बाद तक, तो 15 मार्च तक आपको बहुत अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे और अगर आप अपना काम करते हैं, तो उस काम को लेकर यात्राएं करनी पड़ेंगी, नए लोगों से भेंट मुलाकात भी होगी और धन के दृष्टि से जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान में आपके जो संपर्क का दायरा है उसका व्यापक विस्तार होगा और आपके जो संबंध हैं कुछ लोगों से बहुत ही अच्छे संबंध बनेंगे और उनसे ना केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि संबंधों का लाभ भी होगा। संबंधों के लाभ से मेरा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आज हम किसी कार्य से मिले, आज का काम तो हमारा संपन्न हुआ ही, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति के साथ हमारा मन भी मिल गया, हमारे विचार भी मिल गए और जो हम करना चाहते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, उसके लिए हमारा मन मिल जाता है, तो फिर बाद में भी वो संबंध चिरायु हो जाते हैं। इस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी में हैं, व्यवसाय नौकरी वगैरह में हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर कोई आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो उसके होने की भी संभावना है और जो लोग नौकरी आदि की तलाश में हैं, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर इस दौरान आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई नौकरी की तलाश में हैं, तो उस दिशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने का जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ, उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। जैसे ही आप दूसरे हाफ में आते हैं यानी दूसरे पक्ष में आते हैं, 15 के बाद का, तो वहाँ पर कुछ ग्रह आपकी कुंडली से इधर-उधर हो जाएँगी। अब ग्रहों की हम ग्रह को ज़िक्र तो करते हैं, ये कुछ लोग बोलते हैं हमें ग्रहों से क्या मतलब, हमें तो परिणाम से मतलब, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक तरफ जहाँ पर कार्य बन रहे होंगे, वहीं पर दूसरी ओर व्यवधान भी आ रहे होंगे और जिन लोगों से आज तक आपके संबंध बहुत अच्छे थे, वही कहीं न कहीं आपके लिए रोड़े अटका रहे हैं या आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं या कुछ अप्रत्याशित लोग भी आ सकते हैं, जो आपको ऐसे ऑफ़र दें, जिन ऑफ़र का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उन ऑफ़र से अभिभूत हो जाएँगे या उनके पीछे लग जाएँगे, तो उससे भी आपको हानि हो सकती है। तो इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। पूँजी निवेश संबंधी जो भी आपकी योजनाएँ हैं, उन्हें सेकंड हाफ़ में स्थगित रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए और अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उसमें भी आपको ख़ास तौर से सेकंड हाफ में ध्यान रखने की आवश्यकता है और अगर कोई ऐसा मामला है, तो फिर उसे आपसी सहमति से हल करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि उसको प्रोलॉन्ग करने की। अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे, तो फिर वो लंबित ही होता रहेगा और फिर उसमें से कोई परिणाम आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। इस दौरान में कुछ आपसी लोगों के साथ मतभेद भी हो सकता है, परिजनों के साथ भी, मित्रों के साथ भी। ऐसी स्थिति को अगर अवॉइड किया जा सके तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। लेकिन कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि महीना बुरा नहीं है। इसका आप जितना लाभ उठाएँ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएँ होंगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, प्रेम संबंधों में खुशहाली देखने को मिलेगी और कुल मिलाकर धन का भी आवागमन बना रहेगा, यानी धन आएगा भी और धन जाएगा भी। तो हम समझते हैं यही प्रॉस्पेरिटी है। धन आता रहे, धन धन जाता रहे तो किसको बुरा नहीं लगता। धन सिर्फ जाता रहे तो मुश्किल हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कुल मिला के यह एक बहुत ही सहयोगी मंत्र है।